हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखेंगे जो कि है भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है। ये वीडियो जो है हम एमसीक्यू के माध्यम से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस जो चैप्टर है उसके कुछ भाग को हम एनालाइज करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई सा भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जैसे सीजीपीएससी हो, बीपीएससी, जेपीएससी या यूपी पीसीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब बात आती है कि यहाँ पे अक्षांश क्या होता है। तो जो हमारा मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो ग्लोब है इसमें कुछ ऐसे खड़ी रेखाएं खींची गई है जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अभी उतना ज़्यादा मैं डीप में एक्सप्लेनेशन इन सब का नहीं करूँगा, बट एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोब पर जो भी देश हैं या फिर जो भी स्थान होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसे खड़ी रेखाएं खींची गई हैं। इन खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा और कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है, क्षैतिज रेखाएं खींचे गए हैं जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि भारत जो है इस ग्लोब में, जैसे इस ग्लोब को दो पार्ट में अगर हम बांटें तो ये जो ऊपर वाला गोलार्ध है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे का आधा गोलार्ध बच गया उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमको पता है कि भारत जो है इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जो है भारत कहीं पे स्थित है, इसलिए हम भारत कैसा है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अगर मैं फिर से एक ऐसे खड़ी रेखा खींच दूँ, ठीक है, तो ये जो है इसके इधर साइड जो है वो हमारा क्या हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, और इधर का जो आधा गोला हो गया वो कैसा हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो इस पूरे रेखा के यहाँ पे जो चार हमारा जो खंड बना, भारत जो है इस वाले में यहाँ पर कहीं पे है। मतलब भारत का पोजीशन कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है ना, भारत कहाँ है, ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर होता है। ठीक है, तो वही बताना है कि भारत का आखिर अक्षांशीय विस्तार कितना है, कि कितने डिग्री अक्षांश के अंदर जो है भारत स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमको सही आंसर बताना है कि क्या भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसका ये चार ऑप्शंस में आप वीडियो को पॉज करके खुद भी बता सकते हैं, बट इसका मैं बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारत को अगर ग्लोब में है तो भारत का जो ये वाली यहाँ पे बिंदु जो मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा नीचे का मतलब सबसे नीचे वाला जो उत्तरी अक्षांश पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना, और वहीं पे अगर टॉप में यहाँ पे चले जाए ये वाला पार्ट, तो ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप समझ गए होंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, वहीं पे अगर पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो ये हम देख लिए, ये अक्षांश इन दोनों रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। लेकिन अगर देशांतर की बात करें तो ये जो है एक हमारा पूर्वी देशांतर है और यहाँ पे एक जो रेखा मिलेगा ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये जो है कितना है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आखिर कितना है। तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करेगा तो भारत जो है ये जो देशांतर रेखा दिख रहा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये वाली जो देशांतर दिख रहा है जो कि है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, तो ये जो है भारत का पूरा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। तो आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप शायद पता भी होगा। ठीक है, ये जो भी अपना बिगिनर है या जो शुरुआत कर रहे हैं उनको भी ये पता होता है, बट आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत समय से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है ना, देखिए जो विश्व का जो क्षेत्रफल है ना, ठीक है,
विश्व के क्षेत्रफल से अगर तुलना किया जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% जो भाग है वो किसका है, भारत का है। भारत का क्षेत्रफल कुल इतना है, परंतु विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% ही भारत का क्षेत्रफल है। और वहीं पे अगर भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर स्थान की बात करें तो भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर है, ठीक है ना, 7वां स्थान पर आता है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो प्रथम स्थान है वो जो है रूस का है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 7वां है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल जो है वो भारत का है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। हाँ, तीसरा प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व कितनी किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा उत्तर है भारत का और ये दक्षिण है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका वो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताया था, तो वहीं से हम लंबाई चौड़ाई को लेंगे कि भारत का जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना लंबा है और पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना लंबा है, हमको वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भारत का अगर उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए, ये जो लंबाई दिख रहा है, यहाँ से एक सीधी लाइन दिख रही होगी उत्तर से लेके दक्षिण तक, इसका लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। वहीं पे ये वाला लाइन आप देख रहे होंगे कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, ये वाली रेखा, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर चौड़ाई है ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले इसमें क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 और पूर्व से पश्चिम तक 2933। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3214 उत्तर से दक्षिण और 2933 पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई चौड़ाई हो गया, ठीक है। देखिए भारत की अगर आकृति की बात करेंगे तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है ना, चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। और देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की, ठीक है। आप यहाँ से समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 है कि देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है, ठीक है ना। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कुल कितना किलोमीटर है। तटीय सीमा मतलब क्या, कि जो क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये वाला गुजरात का ये वाला पार्ट देख सकते हैं, तो इधर जो हमारा क्या है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये तटीय सीमा जो मतलब समुद्र से लगा होता है उसी को हम तटीय सीमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका कुल लंबाई कितना है भारत का तटीय सीमा का, वो बताना है हमको, ठीक है। अगर आपको कुल लंबाई पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ द्वीप समूह भी है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप वगैरह है। तो इन सब का जो द्वीप है उन सब की जो तटीय रेखा है उन सभी के लंबाइयों को जोड़ के कुल लंबाई निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कुल लंबाई का मतलब क्या, कि जो हमारा भारत का मुख्य भूमि है इसकी तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगा शामिल, और उसी में जो हमारे जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया, इन सबके तटीय सीमा, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर जितनी लंबाई होगा उसी को हम कुल तटीय सीमा में रखेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7516.6 किलोमीटर जो है कुल तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक है ना। कुल तटीय सीमा, ठीक है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर। अच्छा ये 15,200 किलोमीटर क्या है, तो ये 15,200 किलोमीटर जो आप दिख रहा है ना, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। इन सभी फैक्ट को आप लिख जाएंगे एक जगह, ठीक है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200। स्थलीय सीमा का मतलब क्या, कि ये तो समुद्र वाला इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये सब पार्ट आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गया, ठीक है। ये सब पूरा ये जो लगा हुआ है भारत का, ठीक है, ये सब स्थलीय सीमा की लंबाई हो गया। तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। वहीं पर ये 6100 किलोमीटर क्या है, तो 6100 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, ठीक है ना। मुख्य भूमि की तटीय सीमा। अब मुख्य भूमि मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि ये हमारा भारत का मुख्य भूमि है, इसका तटीय सीमा ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें अगर जो ये जो हमारा द्वीप समूह वाला पार्ट है उन द्वीप समूह वाले तटीय लंबाई को हटा देना है, ठीक है। इसके बाद जो ये भारत का तटीय भूमि जो बच जाएगा उसकी बात कितनी है, वो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की तटीय सीमा।
और जो ये टोटल 22,716.6 किलोमीटर ये देख रहे हैं, ये क्या है? तो इसमें हमारा कुल तटीय सीमा, या फिर आप बोल देंगे कि भारत की कुल सीमा की बात कर रहा है ये, ठीक है, भारत की कुल सीमा। इस भारत की जो कुल सीमा है उसमें हमारा जो स्थलीय सीमा है उसको भी जोड़ा गया है, तटीय सीमा है उसको भी जोड़ा गया है, और जो द्वीप समूह के का जो तटीय सीमा है उन सब को जोड़कर ये 22,716.6 किलोमीटर रखा गया है। मतलब आप अगर ये 15,200 किलोमीटर और साथ में ये जो कुल तटीय सीमा दिख रहा है इसको अगर जोड़ देंगे 7,516.6 किलोमीटर, अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल मिलेगा कितना? 22,716.6 किलोमीटर, जो कि भारत की कुल सीमा की लंबाई है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। पांचवा प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा पर उपस्थित राज्य नहीं है। ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से राज्य है जो भारत के मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए मानक समय रेखा क्या है, ये जो आप लाइन दिख रही है, ये खड़ी लाइन आपको जो दिख रहा है वो भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, ये भारत का मानक समय रेखा जो है, इससे भारत के अंदर समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये जो है 82.5 डिग्री, ठीक है, मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर, तो 82.5 पूर्वी देशांतर को ही हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 82.5 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ये दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, देखिए ये जो है ये खड़ी लाइन है, यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है ना, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अगर ये 5 राज्यों का अगर नाम आपको याद रहेगा तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे कि कौन सा राज्य जो है इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन सा है? आप ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे, ये जो है नीचे, ये आंध्र प्रदेश है। ये वाला जो रेखा है कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा। ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, तो ये उड़ीसा से भी गुजरेगा। उड़ीसा के बाद ये जो है यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ में एंटर करता है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आगे हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद अगर ऊपर जाएंगे ये, ठीक है, तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से भी यहाँ से गुजर रहा होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, और अंत में जो बच गया है सबसे ऊपर में, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरता है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से। अब इन 5 के अलावा कौन सा जो है ये इसके ऊपर नहीं है, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है ना, देखिए ये भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच जो समय रेखा है उससे 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच जो मानक समय रेखा है उससे कितना आगे है भाई? तो उससे 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5 घंटा और 30 मिनट जो है आगे है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, कितना? 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। देखिए ये मानक, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया है वो पूछा जाएगा अगर, तो याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, इलाहाबाद कहाँ है? यूपी के अंदर है। तो इलाहाबाद के पास जगह, क्या नाम है उसका? नैनी। उस नैनी जगह से क्या किया गया है? भारतीय मानक समय रेखा को लिया गया है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के अंदर। 6वां प्रश्न है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पश्चिम से पूर्व दिशा पर सही क्रम क्या है? ठीक है, देखिए अब कर्क रेखा क्या है वो देखिए। तो अभी ये वाला जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं, ये खड़ी लाइन क्या था? भारतीय मानक समय रेखा था, इन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, तो IST लाइन भी कहलाता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो भारतीय मानक समय रेखा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक यहाँ पे क्षैतिज रेखा आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा आप देख सकते हैं, यही रेखा जो है ये कर्क रेखा कहलाता है। ठीक है, या फिर कह लें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को हम कहते हैं क्या? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये अक्षांश रेखा है, क्योंकि मैं बताया था कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाते हैं। तो ये जो है ये 23.5 अंश, ठीक है,
23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम, एकदम बराबर तो नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। ये जो लाइन जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो ये जो है इधर से इस क्वेश्चन में हमको पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर अरेंज करने को बोला है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे जो है अरेंज किया गया है या किया जा चुका है, इसमें वही हमको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए ये मैं जो सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो पूछ रहा हूँ, हालांकि आपको इजी लग रहा होगा, बट क्वेश्चन जो है इन पर ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। जो टॉपिक से मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हूँ उन सारे टॉपिक्स को भी आप कंप्लीट करके रखें, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं। तो अगर ये वाले आप प्लेस को देखते जाएंगे उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे इधर आप देख सकते हैं क्या है, गुजरात है, ठीक है। इधर से पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा रेखा है, कहाँ से गुजर रहा है, ये गुजरात से, ठीक है। गुजरात, गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो यह है राजस्थान, राजस्थान में एंटर कर रहा है। तो गुजरात के बाद हम लिख देते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये वाला देख रहे हैं आप, कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद अब बताइए कहाँ, इसके बाद वो एंटर करता है कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। झारखंड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और अंत में जो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा वो है मिजोरम 8वें नंबर पर, ठीक है। तो ये जो 8 राज्यों का नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब इसी क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज जब करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास 4 राज्य कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा। तो राजस्थान हमारा सबसे पहले आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हमारा क्या है, झारखंड। तो झारखंड ऐसे आ रहा है, इसके बाद आएगा त्रिपुरा सबसे लास्ट में। तो ये सीक्वेंस जो होगा वही आंसर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक राइट है, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, के बाद झारखंड, झारखंड के बाद त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 8वां जो 6वां क्वेश्चन है इसका ये चौथा जो 4th ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजर रहा है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। 7वां प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो देखिए किस नाम से इसको जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर मोता या फिर कन्याकुमारी, किस नाम से जाना जाता है भारत का दक्षिणतम पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे आपको दक्षिणतम पॉइंट 2 ठो देखने को मिलेगा। तो एक जो हमारे जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु ये वाला दिखाई देगा आपको, लेकिन जब इन द्वीप को भी अगर हम ऐड करेंगे, द्वीप समूहों को, तो आपको यहाँ पे एक दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब किसको हमको आंसर में लिया जाना चाहिए, तो जब आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो आपको ये द्वीप समूह जो ग्रेट निकोबार के पास आता है कि सबसे लास्ट बिंदु है उसको लेना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आपको ये वाला लेना है, ठीक है। बाकी पश्चिम, पूर्व और उत्तर वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये वाला आएगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट कहते हैं या इंदिरा कॉल कहते हैं, गौर मोता या कन्याकुमारी क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका जो पुराना नाम था उसको हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, याद रखिएगा। बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट कर दिया गया, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। और ये जो है कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में उपस्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये हमारा मुख्य भूमि तो है नहीं, लेकिन ये भारत का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा वो है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर ही स्थित है ये पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अच्छा, इंदिरा कॉल क्या है,
तो इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये वाला, ठीक है। ये जो है सबसे उत्तरी बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या हो गया, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। लेकिन ये गौरमोता क्या है, ठीक है, गौरमोता क्या है, क्या आपको पता है क्या? तो देखिए, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो यहाँ पे गुजरात में पड़ेगा, ठीक है, ये जो है गौरमोता कहलाता है, ठीक है, गौरमोता। ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये कन्याकुमारी क्या है फिर, तो देखिए जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो क्या है, हमारा कन्याकुमारी है, जो कि कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा, कन्याकुमारी, ठीक है ना। तमिलनाडु का कन्याकुमारी में क्या है, ये सब मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु, ये जो मुख्य भूमि यहाँ पे लिखा था ना, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा। ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ेगा, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांशीय रेखा है उसके ऊपर हमारा कन्याकुमारी पड़ेगा, और जो 6 डिग्री 4 मिनट है उसके ऊपर इंदिरा पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये पूर्वी जो बिंदु यहाँ पे पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम क्या है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबीथू, ठीक है, किबीथू। और ये कहाँ है भाई, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 7 का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। मतलब भारत जो है किसके साथ सबसे अधिक लगा हुआ है, सीमा किसके साथ भारत का सबसे अधिक लगा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या फिर नेपाल, किसके साथ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश के पास लगभग ये 4096.7 किलोमीटर, भारत जो है इतना सीमा लगता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। आप यहाँ पे बांग्लादेश देख सकते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से ये वाला पूरा पोर्शन लेके, इसके बाद असम वाला पोर्शन लेकर फिर इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा से ये पूरा ऐसे लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है। अगर पाकिस्तान से पूछेगा तो कितना, तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। वहीं पे अगर चीन की बात करें तो चीन के साथ है 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत चीन के साथ। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के पास। अगर इसको आप चाहें तो ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे किसके साथ, चीन के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे किसके साथ, नेपाल के साथ, ऐसा सीमा बनाता है, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के साथ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, म्यांमार के साथ देखेंगे तो 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और जो सबसे कम सीमा जो लगता है वो है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है, 106 किलोमीटर। आप यहाँ पे देखिए, ये अफगानिस्तान है, और इस अफगानिस्तान के पास यहाँ पर लद्दाख के साथ जो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो भारत का सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ, किसके पास, लद्दाख से लगता है, कितना, मात्र 106 किलोमीटर का लगता है। तो आप इस ऑर्डर को भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ज़्यादा किससे, तो बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, इस सीक्वेंस में आपको देखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है ना। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल, कौन जो है उसके साथ सीमा नहीं बनाता नेपाल के साथ, ठीक है ना। देखिए, ये है हमारा नेपाल, हमारा तो नहीं है परंतु जिसका है उसका है, ये नेपाल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मैप आप अच्छे से देखें, देखिए भूगोल जो है ये पूरा जो है मैप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप मैप पूरा आपका क्लियर है तो भूगोल आप ज़्यादातर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके बना लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद ये यूपी के बाद यहाँ पर बिहार के बाद जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है। ये भूटान है, यहाँ पे जो आपको ये देख रहे हैं ये क्या है, सिक्किम है। अब बताना है कि कौन सा इसके साथ सीमा नहीं बनाता। तो हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर है,
और ये हिमाचल प्रदेश जो है भूटान के नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, तो एक हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद देखेंगे इधर तो हो जाएगा बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। तो ये 5 जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। देखिए नेपाल जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि चीन कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये चाइना है, ठीक है, अब ये चाइना किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, तो ये हमारा लद्दाख, लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उत्तराखंड के साथ। इधर जाएंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये सिक्किम के साथ हो जाएगा, सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, चाइना जो है ये भी 5 राज्यों के साथ लगता है। बांग्लादेश भी जो है यहाँ पे ये भी 5 राज्यों के साथ लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार इधर है, म्यांमार कितने 4 राज्यों के साथ लगा हुआ है। अफगानिस्तान मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ लगा होता है। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट कि कौन से राज्य जो है कौन कौन से देश के साथ लगा हुआ है, ये सारे टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बाद में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से नहीं देखते हैं तो, ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो भारतीय राज्यों को यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाना है। तो पहले तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4 राज्यों का नाम, इन चारों राज्यों को ही अरेंज करना है घटते क्रम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैप को भी अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है यहाँ पे 4 राज्य कौन कौन सा यहाँ कथन में दिया, वो पहले पहचान लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए राजस्थान ये है, और ये राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान तो पहले नंबर पर आएगा ही आएगा, तो तीसरा जो है पहले नंबर पे होना चाहिए। तो ये ऐसे भी आप पता करेंगे और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे, जो राजस्थान है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये किसका, राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हालांकि ये सब आपको याद नहीं करना है, कम से कम राज्यों का नाम उस ऑर्डर में आप याद कर लें कि किस ऑर्डर में क्या है। महाराष्ट्र का जो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यूपी जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर ये आपको, ये तो याद करना मुश्किल है, कितना ही राज्यों का आप याद करते रहेंगे, परंतु एक सीक्वेंस को आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान पहले नंबर पे, राजस्थान के बाद दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा जो है महाराष्ट्र, और जो चौथे नंबर पे ये हमारा यूपी हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में हमारा ऑप्शन नंबर सी था, तो सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 11 है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा मतलब जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, वो राज्यों का नाम बताना, मतलब कौन कौन से राज्य जो है लगे हुए हैं। तो गिन भी सकते हैं, अगर आपको ये क्या बोलते हैं तटीय जो राज्य हैं, अगर आपको पता है कि कौन सा कहाँ पे है तो आप गिन भी सकते हैं, अगर भूल गए हो तो, ठीक है ना। बट इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन सा, देखिए पहले नंबर पे है गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो दूसरा नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गोवा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। गोवा के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा केरला, 5 हो गया। इसके बाद तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश ये हो गया 7 के बाद ये उड़ीसा हो गया 8, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया 9। तो कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे कि तट रेखा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन से राज्य का तट रेखा सबसे बड़ा है, तो यह है गुजरात, ठीक है। गुजरात का तट रेखा कितना है, सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात ही है, जो कि 1074 किलोमीटर तट बनाता है, ठीक है ना, 1074 किलोमीटर।
इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है 970 किलोमीटर। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो है 907 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र भी आप याद रखेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो 720 किलोमीटर। ये भी सबको याद नहीं रखना है, एटलीस्ट गुजरात का याद रखिए कि गुजरात जो है सबसे बड़ा तट रेखा वाला है। अच्छा, पूरा अगर अंडमान मतलब क्या आपको अगर द्वीप समूह के साथ पूछेगा तो द्वीप समूह में अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आइलैंड है, ठीक है, उसका तट रेखा जो है राज्यों में और द्वीप समूहों में सबका मिला जुला के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा किसका तट रेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि 1962 किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 1962 किलोमीटर। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अब 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन से राज्य है जिसकी राजधानी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। गुजरात, सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब। चलिए पहले इनकी राजधानियों का नाम बताएं तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, सिक्किम का गंगटोक, त्रिपुरा का अगरतला और पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है, तो ये तो इनका था राजधानी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला। देखिए त्रिपुरा हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये है यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा के यहाँ पे एकदम बॉर्डर में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगरतला है, जो कि उसके जस्ट 50 मीटर के बाद ये बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो त्रिपुरा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे करीब है, जो कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश जो देश है उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही क्या है, अगरतला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए त्रिपुरा जो है ना ये एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। देख सकते हैं यहाँ पे त्रिपुरा है और इसके 3 ओर से जो है ये ऐसे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो सीमा है उसको शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य रेखा कहा जाता है या जीरो लाइन कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया कि शून्य रेखा किस किस कौन से देश और राज्य के बीच में है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा, ठीक है ना, बांग्लादेश और त्रिपुरा जो है उसके बीच में शून्य रेखा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 12 इंपॉर्टेंट जो है ये 12 अलग अलग जगहों से बनाया गया है। मतलब इन 12 जो टॉपिक है इस भारत का भौगोलिक परिचय के अंदर, इन सब से संबंधित आप थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे और ताकि यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं अब भाग 2 में। इस भाग के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी करना नहीं है, क्योंकि भूगोल इतना वास्ट सिलेबस है कि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देना मूर्खता है, क्योंकि समझ में ऐसे भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।